Students, today we are going to start with the remaining topic of matrices, that is application of matrices. The remaining topic is application of matrices. In this topic we will see system of solving system of linear equation. So system of solving linear equation, there are total two types. That number one inversion method and number two is reduction method. One by one we will see both the methods. First of all we will see linear equation, that is a11x plus a12y is equal to b1 a21x plus a22y is equal to b2. These two linear equations can be written in a matrix form in this way. This equation can be written in matrix form as A is equal to A11, A12, A21, A22. After that, x. X means how many variables are there? There are two variables, x and y. So we will write in variable matrix, that is xy, and next one is b. B is constant matrix, that is b1, b2. You have to write the value of equation in b matrix. So we will write this linear equation in matrix form as A is equal to the coefficients of the variables, means coefficient matrix A11, A12, A21, A22. In X matrix we will write variables, that is x and y. If there is z, then we will write z here. After that, B, in B matrix we will write constant, means value of first equation, value of second equation, that is B is equal to B1 and B2. This is the we have written the linear equations in matrix form. Okay, पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्स्ट मेथड, दैट इज इन्वर्जन मेथड. तो इन्वर्जन मेथड में भी हमको क्या करना है? इन्वर्जन मेथड में भी हमको सबसे पहले यहाँ पे जो हमको सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया हुआ है, लिनियर इक्वेशन को सबसे पहले हम ब्रेक करेंगे किसमें? मैट्रिक्स फॉर्म में. सबसे पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. लिखने के बाद मीन्स जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन को आपको ब्रेक करना है ए, एक्स और बी में. ओके, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है? बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड ए एक्स इज इक्वल टू बी. क्या करना है? आपको लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू बी. इस फॉर्म में आपको ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इस फॉर्म में आपको लिख देना है ए एक्स इज इक्वल टू बी. ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म इन्वर्जन मेथड के लिए ए एक्स इज इक्वल टू बी. तो ए एक्स इक्वल टू बी. फिर इसके बाद हमको क्या करना है? प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स. हमको क्या करना है? ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करना है. प्री मल्टीप्लाई मींस ए इनवर्स इनटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. प्री मल्टीप्लाई हमने क्या किया? ये जो इक्वेशन है ए एक्स इज इक्वल टू बी को हमने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ए इंटू ए इनवर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको हम एक ब्रैकेट में कर देंगे ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी. ये क्या हो गया? हमने प्री मल्टीप्लाई किया. तो प्री मल्टीप्लाई अब क्या होता है? ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? जैसे हमने देखा था ए इनवर्स इंटू ए इज नथिंग बट आई, मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो I इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. अब I इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी. मीन्स यहाँ पे आपको इन्वर्जन मेथड में क्या करना है? सबसे पहले आपको इक्वेशन को x इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है. फिर उसके बाद आपको प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स इंटू बी. अब ए इनवर्स और ए को एक साथ आपको ले लेना है. ए इनवर्स इंटू ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी. बट ए इनवर्स इंटू ए इज नथिंग बट आई. ये जो हमने जो मेथड देखे थे प्रीवियस लेक्चर में,
इनवर्स फाइंड आउट करने की, तो इनवर्स फाइंड आउट करने में क्या था, ए इनवर्स इनटू ए, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला था ए इनवर्स इनटू ए इज इक्वल टू आई, वहां से हमको आई मिला, आई इनटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब i इनटू x इज नथिंग बट x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब इन्वर्जन मेथड में हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमको क्या करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, मींस यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, b तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इनवर्स फाइंड आउट करने के हमारे पास जो टोटल 3 मेथड्स है, 3 मेथड में से कोई भी मेथड आप चूज कर सकते हो। ओके, कौन से 3 मेथड्स, इनवर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स बाय कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। यहाँ पे कंपल्शन नहीं है, आप तीनों मेथड्स में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यूज करके आपको a इनवर्स फाइंड आउट करना है, b हमको इक्वेशन से मिल जाएंगे, तो a इनवर्स और b को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हमको x और y, या फिर अगर z भी है तो हमको x y z तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया कि ये क्या था, ये इन्वर्जन मेथड था। अब इन्वर्जन मेथड को हम एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं बाय इन्वर्जन मेथड। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमको सॉल्यूशन में a x और b की फॉर्म में लिखना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू हमको कोएफिशिएंट्स लिखना है, तो x का कोएफिशिएंट इज 1, y का कोएफिशिएंट इज 2। फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन का सेकंड रो में हमको लिखना है, एंड यहाँ पे 2 3। फिर इसके बाद यहाँ पे x मींस वेरिएबल मैट्रिक्स, तो वेरिएबल्स यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, टोटल 2 वेरिएबल्स है x एंड y, तो यहाँ पे x एंड देन y। फिर उसके बाद यहाँ पे हमको क्या लिखना है, b इज इक्वल टू यहाँ पे कांस्टेंट मींस यहाँ पे जो वैल्यू है, वैल्यू हमको लिखना है, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू इज 2 एंड सेकंड इक्वेशन की वैल्यू इज 3। समझ में आया? फिर उसके बाद इसको हम किस में लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे by using inversion method ax is equal to b। तो a की वैल्यू क्या है, a is 1 2 2 3, x is variable matrix x y is equal to b is 2 3। अब यहाँ पे हमको आगे क्या करना है, x is equal to a inverse b। ये जो मेथड था, कौन सा मेथड था, इन्वर्जन मेथड में हमको इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनवर्स फाइंड आउट कर लेंगे कोई भी मेथड यूज करके तीनों में से। तो हम लोग बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इनवर्स फाइंड आउट करने की बेसिक कंडीशन क्या है कि इनवर्स कब एग्जिस्ट होगा, व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, देन एंड देन द इनवर्स एग्जिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसका एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, मींस डिटरमिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे। नाउ a is equal to 1 2 2 3, therefore determinant of a is equal to क्या हो जाएगा, determinant of a 1 into 3 minus 2 into 2, तो 1 into 3 is 3, 2 2s are 4, minus 1, and minus 1 is not equal to 0, means determinant of is not equal to 0 means a inverse exists of the given matrix। तो हम यहाँ पे by using row transformation, तो यहाँ पे किसके बाद आपको क्या लिखना है, determinant of a not equal to 0, hence a inverse exists। तो by using यहाँ पे सबसे इजी मेथड, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। ओके, अगर आपको एडजॉइंट मेथड इजी लगता है तो वहाँ पे आप एडजॉइंट मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो a इंटू ए में सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या है, a इंटू ए इज इक्वल टू i। तो व्हाट इज a? a is 1 2 2 3, a inverse is equal to i is 1 0 0 1। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वन बाय वन, जो मैंने स्टेप्स आपको बताया था वो स्टेप्स का यूज करते हुए। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद यहाँ पे 1 2 2 3 a इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 1।
फर्स्ट स्टेप क्या है यहाँ पे, फर्स्ट स्टेप में हमको a11 को 1 करना था, दैट इज ऑलरेडी 1। अब उसके बाद यहाँ पे a21 को क्या करना है, 0 करना है, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या करना है, कॉलम वाइज जाना है। कॉलम वाइज मींस सबसे पहले a11 को 1, देन a21 को 0। तो a21 को 0 करें तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, तो 2 को 0 करना है, तो हम लोग इसके ऊपर वाला एलिमेंट देखेंगे, यहाँ पे क्या है 1, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 changes to R2 minus 2R1। तो R2 minus 2R1 मीन्स 2 minus 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमने A इनवर्स फाइंड आउट करने के मेथड में देख चुके हैं। तो यहाँ पे 1 by 1 करते जाते हैं, तो R2 पे ऑपरेट करना है, तो हम लोग R1 को ऐसे लिख देंगे, तो R1 इज 1 2, फिर वेरिएबल मैट्रिक्स से कुछ नहीं करना है, x y एज इट इज इक्वल टू, और यहाँ पे 1 0। अब यहाँ पे हमको इसको 0 करना था, मेन टारगेट ये था हमारा, तो हमने ऑपरेशन में लिखा है R2 changes to R2 minus 2R1, तो 1 2 ये क्या हो गया 0, 2 minus 2 0। अब यहाँ पे 3 minus 2 2 is 4, तो 3 minus 4 is -1। ये ऑपरेशन को यूज करते हुए चलना है। अब 0 minus 2 into 1 is 2, तो 0 minus 2 is -2 and 1, 2 into 0 is 0, तो 1 minus 0 is 1। अब उसके बाद क्या करना है, हमको नेक्स्ट कॉलम पे आना है, तो नेक्स्ट कॉलम पे आने के बाद यहाँ पे -1 है, यहाँ पे क्या चाहिए हमको +1, तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R2 changes to R2 into -1 या फिर -1 into R2। R2 को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेटर आपको इसमें से लिखना है -1 into R2, तो -1 into R2, तो क्या हो जाएगा ऑपरेशन ये, changes 1 to 0 पे प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0 एज इट इज 1 x y इज इक्वल टू 1 0, ये क्या हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये -1 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या करना है हमको, ये 2 को क्या करना है, 2 को हमको 0 करना है, तो वापस से ऑपरेशन क्या हो जाएगा हमारा, तो R1 changes to R1 minus 2R2, यहाँ पे क्या है 2, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे 1 का यूज करना है, तो 1 को 2 करने के लिए हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 minus 2 0 हो जाएगा। तो ऑपरेशन क्या हो गया, 1 minus 0 is 1, 2 minus 2 0, 0 1 x y is equal to, ये इसको हम एज लिख लेंगे R2 को, बिकॉज ऑपरेशन R1 पे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये R1 minus 2 R2, तो 1 minus 2 into 2 4, तो 1 minus 4 is -3। ओके, फिर उसके बाद R1 minus 2 R2 is 0 minus -1 into -2 is 2, तो 0 -2 into -1 क्या हो गया प्लस, राइट, माइनस माइनस प्लस, तो 0 plus 2 is 2। ओके, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा ये I into, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, A इनवर्स लिखते हुए जाना है, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको A इनवर्स कैसे फॉरवर्ड करना है, A इनवर्स, तो I into A इनवर्स इज नथिंग बट -3 to 2 -1, therefore A इनवर्स इज इक्वल टू -3 to 2 -1। ये हमको क्या मिल गया, ये हमको A इनवर्स की वैल्यू मिल गई, जो यहाँ पे हमको क्या करना है, यूज करना है, समझ में है, तो A इनवर्स हमको मिल गया, तो अब A इनवर्स मिलने के बाद हमको अब क्या करना है, आगे देखते हुए चलते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, ये क्या हो गया, ये हमने A इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। अब A इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद हमको क्या करना है, बाय यूजिंग इन्वर्जन मेथड,
क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ b। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, -3 2 2 -1, और b की वैल्यू हम यहाँ से देंगे 2 3। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो क्या हो जाएगा, x और x की वैल्यू क्या है, x इज नथिंग बट एक्स वाई, जो वेरिएबल्स हमको लिख लेना है। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। तो -3 इंटू 2 -3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। अब यहाँ पे सेकेंड कॉलम में इनमें से एंड हो गया, और सेकेंड रो विद फर्स्ट कॉलम दैट इज 2 इंटू 2 2 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 -1 इंटू 3। तो क्या हो जाएगा ये, -6 3 to the -6 plus 6 2 to the 4 -1 into 3 is -3, -6 plus 6 is 0 4 minus 3 is 1। अब यहाँ पे हमको क्या आएगा, xy is equal to 0 1। तो by equality of matrices, क्या हो जाएगा, by equality of matrices x is equal to 0 and y is equal to 1। समझ में आया? तो यहाँ पे हमको क्या क्या करना है इन्वर्जन मेथड में। इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले हमको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशंस को ब्रेक करेंगे जिसमें ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में। ओके, फिर उसके बाद इन्वर्जन मेथड में हमको क्या करना है, a इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे पहले बेसिक कंडीशन है a इनवर्स की कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के बाद इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0 देन a इनवर्स एग्जिस्ट, देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, तो उसके बाद आप तीनों मेथड में से किसी मेथड से भी a इनवर्स फाइंड आउट करना है। a इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद आपको क्या करना है, ये इक्वेशन है x इक्वल टू a इनवर्स b, यहाँ पे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है। फिर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस आपको x y और अगर वेरिएबल z है तो x y के तीनों वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, ये क्या था, ये हमारा इन्वर्जन मेथड था। ओके, अब इन्वर्जन मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड है बच्चों रिडक्शन मेथड। अब रिडक्शन मेथड की भी स्टार्टिंग वैसे ही है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ax इज इक्वल टू b, मीन्स हमको इक्वेशंस रहेगी, इक्वेशन को ax और b में ब्रेक करना है। फिर इसके बाद ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में लिखना है। अब रिडक्शन मेथड से आपको क्या देखना है, रिडक्शन से रिड्यूस। रिडक्शन से क्या माइंड में रखना है, रिडक्शन मीन्स रिड्यूस। तो किसमें रिड्यूस करेंगे, जो यहाँ पे मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स को हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, जो मैट्रिक्स होगी A, मैट्रिक्स A को आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो व्हाट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 0 मींस यहाँ पे डायगोनल के नीचे वाला एलिमेंट 0 होगा, दैट इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मींस 1 2 3 0, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स, डायगोनल के ऊपर क्या होगा, 0 होगा। तो डायगोनल के ऊपर अगर 0 होगा दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो आपको क्या करना है रिडक्शन मेथड में, यहाँ पे जो मैट्रिक्स A होगा, मैट्रिक्स A को आपको क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो हम जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड के मैट्रिक्स पे करेंगे, सेम ऑपरेशन को राइट हैंड साइड के मैट्रिक्स पे भी ऑपरेट करना है। ओके, और जब आपका मैट्रिक्स A अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको क्या कर देना है, एंड कर देना है। एंड करने के बाद आपको जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को वापस से इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, x y z की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या था, ये रिडक्शन मेथड था। अब हमको इसको एग्जाम्पल से हम लोग सॉल्व कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको a x और b के फॉर्म में लिखना है। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x का कोएफिशिएंट इज 1, y का कोएफिशिएंट इज 3। फिर इसके बाद यहाँ पे x का कोएफिशिएंट इज 3 एंड y का कोएफिशिएंट इज 5। देन वेरिएबल मैट्रिक्स x इज इक्वल टू, देयर आर टोटल 2 वेरिएबल्स, सो x इज इक्वल टू
एंड बी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स 20 और ये 4. ओके, अब नाउ बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू b. तो इसको हम x इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिख देंगे. 1 3 3 5 x is xy and b is 24. ओके, अब यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिडक्शन मेथड में हमको क्या करना है, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में इसको कन्वर्ट करना है. तो हम लोग इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या करना है, हमको 3 को 0 करना है. ओके, तो 3 को 0 कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज करो. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 को 0 करने के लिए यहाँ पे 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, तो R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1. क्या करना है, इसको हमको अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है. बात आप ध्यान में रखो. तो यहाँ पे 3 को 0 करने के लिए हमने ऑपरेशन क्या चूज किया, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 3R1. हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं. R2 को ऑपरेट करना है तो R1 लिख दो बच्चों, 1 3 वेरिएबल मैट्रिक्स पे नो इफेक्ट. और यहाँ पे R2 को ऑपरेट करना है तो R1 लिख दो. ओके, हमारा टारगेट नहीं था, तो 3 माइनस 3 क्या हो गया, 0. अब R2 माइनस 3R1 प्लस 3 3 9, 5 माइनस 9 इज माइनस 4. ओके, अब 23 सा 60, तो 4 माइनस 60 कितना हो जाएगा, माइनस 56. यहाँ पे क्या करना है, 23 सा 60, तो 4 माइनस 60 इज माइनस 56. ओके, अभी क्या हो गया, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो गया. अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज हो गया तो अब यहाँ पे हम इसका एंड कर देंगे. अब ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, इक्वेशन फॉर्म में वापस से कन्वर्ट करना है. तो इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 1 इंटू एक्स इज x, 3 इंटू वाई प्लस 3y इज इक्वल टू 20. जो नॉर्मल अपन मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना है. 0 इंटू एक्स इज 0, लिखने की जरूरत नहीं है. माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 56. इक्वेशन 1, इक्वेशन 2. अब z रहेगा तो यहाँ पे टोटल 3 इक्वेशंस हो जाएंगे. या 3/3 के मैट्रिक्स थे, 3/3 मीन्स 3 वेरिएबल्स में यहाँ पे इक्वेशन होगा. तो यहाँ पे 3/3 के मैट्रिक्स मिलेगी. और 3/3 के मैट्रिक्स में आपको भी अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है. फिर उसके बाद यहाँ पे अगर 3 वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो टोटल 3 इक्वेशंस यहाँ पे आपको मिलेंगे. ओके, तो अब यहाँ से हमको क्या मिलेगा, y की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 56 अपॉन 4, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16. So y is equal to 14. Put value of y in equation 1. So x plus 3 into 14 is equal to 20. So x is equal to 20 minus 14 3 जा 42. तो कितना हो जाएगा, माइनस 22. So x is equal to minus 22 and y is equal to 14. ये क्या था, ये रिडक्शन मेथड था. रिडक्शन मेथड से आपको माइंड में क्या रखना है कि रिड्यूस करना है. किसमें रिड्यूस करना है, अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन है तो आपको टोटल एंड में यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिलेंगे. और 3/3 मीन्स 3 वेरिएबल्स में अगर आपकी इक्वेशन है तो आपको यहाँ पे 3 इक्वेशंस मिलेंगे. और यहाँ पे आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है अपर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में. ओके, तो ये हमारा इन्वर्जन मेथड भी हो गया, रिडक्शन मेथड भी हो गया. अब इसके बेस पे मीन्स यहाँ पे एक और सम हम लोग सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग अब एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पे क्या वर्ड प्रॉब्लम, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, वन कॉर्पोरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक इज 420. द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक, 2 कॉर्पोरेशन बुक्स एंड एन अकाउंट बुक इज 480. Also the total cost of an economic book, 3 corporation books and 2 account books is 600. Find the cost of each book. तो यहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम है. तो वर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन में फॉर्मुलेट करेंगे.
तो इक्वेशन कैसे बनेगी, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक इज ₹X। हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक बुक को ₹X ले लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ इकोनॉमिक बुक इज ₹X। लेट द कॉस्ट ऑफ कोऑपरेशन बुक is ₹Y, and the cost of an account book का कॉस्ट हम क्या लेते हैं, ₹Z। आपको सेंटेंस फॉर्म में ऐसे लिखना है, लेट द कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक इज ₹X एंड कोऑपरेशन बुक इज ₹Y एंड कॉस्ट ऑफ एन अकाउंट बुक इज ₹Z। या हमको क्या करना है, ईच बुक का हमने क्या किया, यहाँ पे अमाउंट हमने फिक्स कर दिया, सपोज कर लिया। ओके, अब उसके बाद वन बाय वन हम लोग जाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस में क्या मिला, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक बुक, वन कोऑपरेशन बुक एंड वन अकाउंट बुक इज 420। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x plus y plus z is equal to 420। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर अब हम लोग आते हैं सेकेंड, द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक मींस एक इकोनॉमिक बुक प्लस टू कोऑपरेशन बुक्स। तो टू कोऑपरेशन बुक्स मींस 2y प्लस एन अकाउंट बुक मींस एक अकाउंट बुक क्या है, टोटल मिलेगा 480। ये हो गया इक्वेशन 2। फिर इसके बाद थर्ड सेंटेंस पे आएंगे, आल्सो द टोटल कॉस्ट ऑफ एन इकोनॉमिक बुक, एक इकोनॉमिक बुक है, फिर प्लस 3 कोऑपरेशन बुक्स मींस 3 कोऑपरेशन बुक्स प्लस 2 इकोनॉमिक बुक्स मींस 2z इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट कितना है, 600। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले जो सम रहेगा वर्ड प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर्मुलेट करने के बाद अब यहाँ पे सबसे बेटर मेथड, यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शंस है, या तो आप लोग इन्वर्जन मेथड चूज करो या फिर रिडक्शन। दोनों मेथड से आपको आंसर वही मिलने वाला है, बट रिडक्शन मेथड इज बेटर। तो यहाँ पे आप लोग क्या करो, जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगा, वर्ड प्रॉब्लम को आप किससे सॉल्व करो, रिडक्शन मेथड से। ओके, तो रिडक्शन मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में कर देंगे। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 1 फिर 1 2 1 1 2 1 एंड 1 3 2 1 3 2। x क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 3 वेरिएबल्स है, तो x y z। फिर उसके बाद b इज इक्वल टू 420 480 एंड 600। अब रिडक्शन मेथड जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था, रिडक्शन मेथड में आप क्या करना है, यहाँ पे आपको या तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। तो यहाँ पे चेंज करते टाइम आप कौन से 3 वैल्यूज 1 2 3 ये तीनों वैल्यूज को 0 करना है या फिर ये तीनों वैल्यूज को 0 करना है। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये रिडक्शन मेथड सॉल्व करना है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा, इन्वर्जन मेथड एंड रिडक्शन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो अगर आपको बच्चों ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कोई डाउट हो तो you can comment or contact me on our WhatsApp number 8898644409। Okay, thank you.